केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य ने की गौशालाओं की जांच। जिले की 8 गौशालाओं में मिली अनियमितताएं की गई ब्लैक लिस्टेड। डिस्पेंसरी के नाम पर वसूला जा रहा था फंड। आपको बता दें कि जिले में गौशालाओं के नाम पर लंबे समय से अवैध रूप से फंड वसूलने का काम किया जा रहा था, जिसका खुलासा बुधवार को केंद्रीय एनिमल वेलफेयर के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी की जांच में हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जिले में संचालित गौशालाओं का निरीक्षण किया। तब पता चला कि यहाँ त्योंथर तहसील क्षेत्र की 8 गौशालाएं ऐसी हैं जहां डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से केवल सरकारी फंड निकाला जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल सभी 8 गौशालाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसके अलावा समस्त गौशालाओं पर रिकवरी न होने पर FIR की तैयारी भी की गई है। दरअसल रीवा जिले में फर्जी तरीके से संचालित गौशालाओं की शिकायत लंबे समय से केंद्रीय एनिमल समिति को मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए दिल्ली से केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी को रीवा भेजा गया था, जहां पर उन्होंने जिले भर में भ्रमण किया। इस दौरान त्योथर तहसील क्षेत्र में संचालित तकरीबन 8 गौशालाएं ब्लैक लिस्टेड निकली। एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जब शिकायत के आधार पर गौशालाओं का भ्रमण किया तो देखा कि कई जगह डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से सरकार से फंड वसूले जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने जांच की और तत्काल ऐसी गौशालाओं को चिन्हित कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया तथा गौशालाओं को संचालित करने वाली प्राइवेट NGO कंपनी को रिकवरी का नोटिस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रिकवरी वापस नहीं मिलने के आधार पर उन कंपनियों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने बताया कि जब वो जांच के लिए रीवा पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी जानकारी प्रशासन को दी गई, परंतु जांच में उन्हें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला। साथ ही प्रशासन का कोई भी आदमी 2 दिनों तक उनसे मिलने भी नहीं पहुंचा। रामकृष्ण रघुवंशी का मानना है कि प्रशासन को पहले ही अपनी गलती का आभास हो गया था, जिसकी वजह से वो जांच में सहयोग के लिए नहीं पहुंच रहे थे। आइए सुनते हैं केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या चीज़ें देखी आपने? जी, मैं राम रघुवंशी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य हूं और रीवा में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पे हमारे बोर्ड के माध्यम से कई गौशालाओं को यहाँ फंड लेने के लिए लगातार आवेदन आ रहे थे और प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवेदन यहीं से आ रहे थे और एक ही चीज़ के लिए आवेदन आ रहे थे। तो काफ़ी संदेह भी हुआ कि एक बार क्या देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो जो आपके ब्लॉक है त्योंतर ब्लॉक है, उसमें मैंने कल निरीक्षण किया तो 8 गौशालाओं को जब देखा, फिजिकल जाकर देखा, टेस्ट उनको जांचा तो मात्र 5 गौशालाओं के सिर्फ बोर्ड मिले। 5 जो इलाज करते हैं गायों का मात्र बोर्ड मिले, बाकी 3 का तो बोर्ड ही नहीं मिला है। लोगों को जब मालूम किया, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दे जो अप्लाई करते हैं हमारे पास, उस पर संपर्क किया, सब गाय मिले, कोई व्यक्ति वहाँ मिला नहीं। तो हमने उनको ये आज मेरे रिपोर्ट में के माध्यम से उन सबको 8 गौशालाओं को जो डिस्पेंसरी के रूप में चला रहे हैं, समिति के रूप में, NGO के रूप में, उन सबको ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं हम लोग। इस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ था। फिर मैंने शासकीय गौशालाओं को भी देखा, उस पर भी बड़ी दिक्कत आई। बहुत ही जो मैंने और भी प्रदेश में और भी जिलों में जो देखा है, सबसे बेकार स्थिति कहीं मिली तो रीवा में मिली मुझे। यहाँ पर शासकीय गौशालाओं की हम बात करें तो कोई व्यवस्था नहीं थी, गायों के लिए चारा नहीं मिला वहाँ पर, गायों के लिए जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो वहाँ पे मतलब आप मिले नहीं वहाँ पर। ग्राम पंचायत की कोई टीम नहीं थी, प्रशासन का कोई ऐसा वहाँ नहीं है कि जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको मैं बता पाऊँ। वहाँ पर एक बड़ी अव्यवस्था इस जिले में मुझे देखी गई है, जिससे मैं काफ़ी असंतुष्ट भी हूँ। आने से पहले आपने शासन प्रशासन को? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोटोकॉल तो सब जगह ज़्यादा ही है और सबकी जगह पहुँचा ही था। फिर क्यों नहीं पहुँचा? इसके बाद भी पता नहीं कारण क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद कमियां ज़्यादा रहती हैं, इस चक्कर में मेरी कमियों को कम से कम हम लोगों तक पहुँचे। दिक्कत तो ये शायद उनका कारण ना होगा, ये उन्होंने मान लिया होगा कि कमियां हैं, अब जाके क्या करना है, जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही वो लोग। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूँ। केंद्र सरकार में ये बोर्ड चलता है, पशुपालन विभाग का ये बोर्ड है केंद्र का, और ये पूरे देश भर में हम लोग एनिमल्स को लेके, क्रूल्टी को लेके, उनको क्या डोनेशन देना है और राज्यों को निर्देश देना, ये हमारा काम रहता है। प्रदेश में कहाँ आप लोगों ने तय किया, कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ रीवा के लिए था, मैं रीवा के लिए आए थे स्पेशली। यहाँ रीवा से मैंने बताया ना आपको कि काफ़ी ग्रांट लोग लेते हैं यहाँ से, हमारे बोर्ड से। वो ग्रांट कहाँ जाती है, क्या होता है, कई दिनों से प्रश्न था ये, कई वर्षों से। तो इस बार हमको आना पड़ा, पहली बार जीव जंतु कल्याण बोर्ड रीवा आके ये देखा है। और भी विधानसभा में निरीक्षण होगा, बसावन मामा हो गई और भी ऐसे गौशालाएं? नहीं, जो अच्छी गौशाला है उनका निरीक्षण क्या करना है।
ये जाना चाहिए ना वहाँ। नहीं, हमें पता है, बहुत अच्छा है। देखो, हमें समय वहाँ देना पड़ता है, जहाँ समय की अनियमितता है। अच्छी गौशालाएँ जाके, जैसे हम आपके लक्ष्मण गौशाला मैंने देखी आज, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा रहा। तो मुझे पता जहाँ अच्छा है वो तो अच्छा ही है, जहाँ खराब है यदि वहाँ जाके देखा तो हमारा सार्थकता होगी आने की, तो मैं इसलिए वहाँ गया। और बाकी प्रशासन के साथ भी एक मीट है, अब देखो शाम को तय करते हैं हम लोग। एक बार उनको फीडबैक देके जाना, बाकी रिपोर्ट तो हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेंगे इसके लिए। गौ तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई? नहीं, गो तस्करी को लेकर तो प्रशासन लगातार जब भी उनको इनपुट मिलता है तो वो अपने एक्शन लेते हैं। गो तस्करी को लेकर तो सरकार सतर्क है, लगातार काम कर रही है। अब इसमें समाज अपनी भूमिका निभाए, इसमें भी हम आग्रह करते हैं समाज से भी, क्योंकि गो तस्करों के लिए बताने के लिए समाज जब फ़ोन करेगा, टेलीफोन करेगा और प्रशासन पहुँचता है, उन पर एक्शन लेता है। तो समाज से मेरा आग्रह है कि इसमें समाज की बड़ी भूमिका आनी चाहिए। हाँ, यदि प्रशासन कार्रवाई इस पर नहीं करता है, नहीं सुनता है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी हमारे वेबसाइट पे नंबर हैं, मेरा नंबर लगभग सब जगह है, और हमारे लोग यहाँ भी बहुत कुछ हैं, रीवा के अंदर भी हैं। और रीवा में आने के कारण भी है कि यहाँ गो भक्तों की एक टीम को भी मैं एक्टिव करने वाला हूँ। और कुछ समय बाद हम डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से कुछ पोस्ट हमारे पास हैं, या रीवा को हम देने वाले हैं। 1-2 पोस्ट देंगे तो यहाँ से फीडबैक हमको मिलता रहेगा। जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया उनके ऊपर क्या और कार्रवाई? उनसे रिकवरी पूरी की जाएगी, और इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो FIR दर्ज कराने का भी हम राज्य सरकार को लिखेंगे, यहाँ के कलेक्टर SP को हम लेटर जारी करेंगे।